अंकिता हत्याकांड में एसआईटी को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। रिपोर्ट के अनुसार जिस नहर में अंकिता की लाश पुलिस को मिली थी, अब वहीं से एसआईटी ने एक फोन बरामद किया है और ये कयास लगाया जा रहा है कि ये फोन अंकिता का हो सकता है। हालांकि इस बात की अभी तक एसआईटी की ओर से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये अंकिता का फोन होता है तो पुलिस के लिए अंकिता मर्डर केस में ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। ये फोन आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि एसआईटी अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ को घटनास्थल पर लेकर जा सकती है। बता दें कि अंकिता मर्डर केस को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अंकिता ने जिस दोस्त को अपनी आपबीती सुनाई थी उसका नाम पुष्प है और पुष्प ने ही अंकिता और अपने चैट्स पब्लिक किए, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। अंकिता और पुष्प का एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें ये बात सामने आई है कि रिजॉर्ट मालिक और हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की अंकिता पर गंदी नजर थी। उसने अंकिता को अपने बराबर वाले रूम में शिफ्ट करवाया था। दरअसल उत्तराखंड में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे विनोद आर्या के छोटे बेटे पुलकित का घर हरिद्वार में है, लेकिन वो रिजॉर्ट में रहा करता था। अंकिता को उसने बतौर रिसेप्शनिस्ट रिजॉर्ट में नौकरी दी थी। अंकिता के अलावा वहां कोई भी महिला कर्मचारी नहीं थी। यही नहीं, गेस्ट भी बहुत कम आते थे, रूम खाली पड़े रहते थे। रिजॉर्ट सिर्फ कभी कभार पार्टियों के लिए बुक किया जाता था। जब अंकिता पूछती थी कि यहाँ कोई फीमेल स्टाफ क्यों नहीं है, तो उसे जवाब मिलता था कि एक लड़की को चोरी करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, फिर लॉकडाउन लग गया था, अब धीरे धीरे नया स्टाफ रखा जा रहा है। इसी बीच रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या अपनी रिसेप्शनिस्ट अंकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। वो अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की भी कोशिश करता। कहता था कि कई बार रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों को घूमने ले जाना होता है, इसलिए कार चलाना तो आना ही चाहिए। व्हाट्सएप चैट से ये खुलासा हुआ है कि एक बार पुलकित ने अंकिता से बहाना बनाकर कहा कि रिजॉर्ट में ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं और कमरे कम हैं, इसलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। दरअसल रिजॉर्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था, मगर इंटरकनेक्टेड था। 1-2 दिन अंकिता उसके बगल वाले कमरे में अकेली रही। इसी दौरान पुलकित ने रात के समय अंकिता के रूम में बैठकर शराब भी पी और फिर अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश करने लगा। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो पुलकित ने दूसरे दिन अंकिता से माफी भी मांगी और कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो, रात को मैं नशे में था। रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव भी बनाया जा रहा था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट से हुई है। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी अपने बयान में अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव की बात कह चुके हैं। अब ऐसे में अगर एसआईटी के हाथ जो फोन लगा है, अगर वो अंकिता का होता है तो आरोपी पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ को ये फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।